लेंगे कि मुझे भी याद नहीं है हमारा कहाँ तक हुआ था। तो एक रिवीजन। मूर्ति कला देखना। हाँ वही ना, मूर्तिकला में ही क्या हुआ था, तो एक बार रिवीजन भी कर लेंगे और अच्छे से आगे भी सिक्स बढ़ेंगे। पॉइंट वो हाँ कर वो रहे थे दस आप। पॉइंट शॉर्टकट में हम देख लेते हैं। लांछन तक हुआ था हमारा। चौबीस तीर्थंकर के बारे में आप बता रहे थे। अच्छा, ये शेयर हो रही है क्या स्क्रीन आपको? नहीं 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 नहीं। दिख रहा। एक मिनट। अब हो रही है? हाँ मैम अभी हो रही है। हाँ। अब देखिए, हमने जैन मूर्तिकला को शुरू किया था। अब पिछले क्लास को लेकर बहुत लंबा समय बीता है, इसलिए शॉर्ट में हम पहले क्लास में हमने क्या लिया था उसकी शॉर्ट रिवीजन करेंगे। और फिर आज हम अलग अलग राजाओं के समय की जो मूर्तिकला है उनकी विशेषताओं को देखेंगे। ठीक। देखिए, जैन मूर्तिकला के अंतर्गत हमने सबसे पहला देखा था कि सबसे प्राचीन मूर्ति, जैन मूर्ति मिलती है वो नंद वंश की मिलती है। मौर्य वंश की भी मिलती है, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन मथुरा में जो मौर्यकालीन मूर्तियां है वो पाई गई है। पर नंद वंश की ये सबसे प्राचीन है, क्योंकि मौर्य वंश के पहले नंद वंश था और उनको हराकर मौर्य वंश की उत्पत्ति हुई। ठीक। वहां से लेकर आज के 15वीं शताब्दी तक मूर्तियों में जो बदलाव आया वो अलग अलग मूर्तियों के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी इन मूर्तियों की विशेषता ये रही कि प्रत्येक मूर्ति में भले ही लगभग 3000 साल से लेकर 15वीं शताब्दी तक, मतलब ढाई ढाई हजार साल का ये पूरा गैप था। इन 2500 साल में मूर्तियों की रचना, मूर्तियों की कलाकृति, उस पर आभूषण, अलंकरण, बाजू में यक्ष यक्षिनी, फिर उनके चिन्हों का प्रयोग, अनेक अनेक बदलाव उसमें आते गए। पहले एकदम सिंपल मूर्तियां होती थी, फिर जैसे जैसे राजवंश आए, उनके उनके जैसे आभूषण आदि थे, उनके समय के जैसे शिल्पकार थे, उन्होंने मूर्तियों की रचना की। तो मूर्तियों में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके बाद भी जैन मूर्तियों में एक विशेष बात रही है कि जो मूर्ति के पीछे का शास्त्र है उसे कभी बदला नहीं गया। जैसे कि मूर्तियां किस आसन में होनी चाहिए, मूर्तियों के प्रति कैसे भाव होना चाहिए, किस उम्र के व्यक्ति जैसे तीर्थंकरों की मूर्तियां होनी चाहिए, है ना। जैसे हम जैन मूर्तियां देखते हैं, तो इन तीनों को लेकर क्या विशेष बात हमें देखने को मिलती है? उनके उम्र को लेकर, उनके आसन को लेकर, उनके भावों को लेकर। कौन से उम्र की होती है? अब ये बात हमारा बहुत डिस्कशन हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये आंसर आपने ही देना चाहिए। कहाँ गए अलका जी, मीनाक्षी जी? आपको बोलना पड़ेगा, आप वीडियो ऑन कीजिए। मैम क्या क्वेश्चन पूछा था आपने? इसीलिए मैं कहती हूँ वीडियो ऑन कीजिए। हाँ मैम 1 मिनट में करती हूँ मैं। कॉल आ गया था। क्या क्वेश्चन था मैम? नहीं सुना, कॉल आ गया था। लो, हमारे भाषा वर्गना के पुद्गल है ना, ये दो व्यक्तियों के सामने तो वेस्ट हो गए। सिमर जी आपने सुना? लो, सिमर जी और एक मैम क्रिया कर रहे हैं। मैम आप देखो, पूछ रहे थे वो के बारे जीन में क्या बात है, वो एक क्या क्वेश्चन मतलब विशेष आधी है? सुनाई दी आवाज मूर्तियों के बारे में। क्या क्वेश्चन क्या था मीनाक्षी विशेष है? जी? मीनाक्षी जी क्वेश्चन जीन बताइए। जीन एक मिनट सिमर जी, आपने सुना है, इसलिए मैं आपको कंफर्म करने के लिए पूछूंगी। पहले मीनाक्षी जी ने क्या सुना है वो हम सुन लेते हैं। मीनाक्षी जी बताइए। मतलब वो मूर्तियों की मुद्रा की क्या नियम होते हैं, कुछ मूर्तियों की क्या खास बातें होती है, वैसा कुछ क्वेश्चन पूछा था आपने कि हम कैसे पता कर सकते हैं। ओहो, मीनाक्षी जी आप वीडियो ही ऑन करें। वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, आप सिमर जी आप बताइए। सिमर मैम जी। आप यही बोल रहे थे ना कि इन सब में जैन मूर्तियों की क्या विशेषता है, हाँ। वही पूछ रहे थे। हाँ, तो उसमें तीन बातों को लेकर मैंने आपको पूछा था कि जैन मूर्तियां भले ही हमें नंद वंश से लेकर 15वीं शताब्दी तक मिलती है, लेकिन इन
3,000, 2,500 से 3,000 वर्ष के भीतर में जितना भी मूर्तियों में बदलाव आया हो, लेकिन ये तीन बातें हमेशा समान रही है। एक तो है कि उनकी ऊंचाई उसकी 12 मुद्रा। इंच से अधिक नहीं होती, उनके ऊपर 3 छत्र, और दोनों तरफ यक्ष यक्षिणी। ओहो, अलका जी, ये यक्ष यक्षिणी दोनों तरफ छत्र, दोनों तरफ जो भी है, ऊपर तीन छत्र, ये गुप्त काल के बाद शुरू हुआ। इधर पढ़ के मौर्य बोल रही वंश हूँ। में, नंद वंश में, शुंग वंश में ये था ही नहीं। नहीं, आप ओके। आपने वो पोस्चर्स के बारे में बोला, मैं पोस्चर्स बताऊं हाँ उसमें। और फिर आप कुछ एज के बारे में बोल रहे थे, वो कट गया हाँ फिर मैं वो। मैं बताऊं जी, सिमर जी ने प्रश्न 75% राइट सुना है। मैं बताऊं मैम। एक पॉइंट छूट गया है। हाँ बताइए मीनाक्षी जी। पता नहीं, लगता नेटवर्क चला गया। मैं बताऊं, सुनाई दे रही है आवाज? जी जी सुनाई जी दे जी, रही है, बताइए बताओ। बताइए मीनाक्षी जी। हाँ, उनके मुख पर पूर्ण शांति होनी चाहिए, निर्विकारता होनी चाहिए और समत्व भाव होना चाहिए। ठीक है, ये एक बात हुई। और दो बात। नहीं, और नासाग्र दृष्टि नेत्र, वैसा एक कुछ बताया था आपने। हाँ, नासाग्र दृष्टि होनी चाहिए। अभी सिमर जी ने जो प्रश्न किया ना, उसमें दो पॉइंट उन्होंने ये किए, कवर किए, कि आपकी मुद्रा और आपकी उम्र। और वो वर्शिप भी कैसे करते हैं, उसके रिचुअल्स, रिचुअल्स तो वो होगा। हर एक के अलग अलग है। जैसे जैसे परंपरा आती है, संप्रदाय आते हैं, वैसे वैसे उनकी उनकी एक समाचारी होती है। अलंकरण का निषेध भी, एक पॉइंट अलंकरण का निषेध, ये भी है एक नियम। ये है, लेकिन ये तो देखो, मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको ये बात बता रही थी कि भले ही 2,500 3,000 वर्षों में अलग अलग राजवंश आए, अलग अलग मूर्तियां बनाई जाने लगी, उसमें बहुत सारी सामग्री मिलाई गई। कभी यक्ष यक्षिणी लांछन बाद में ऐड किए गए, अलंकरण बाद में किया गया। तो मूर्ति के आगे पीछे बहुत सारी अलग अलग चीजें ऐड करते गए, लेकिन फिर भी इन 3,000 वर्षों में भी तीन चीजें बिल्कुल नहीं बदली। एक तो मुख कायोत्सर्ग और पर खड़ी विरक्ति का प्रतिमा भाव। भी था। कायोत्सर्ग और खड़ी प्रतिमा होनी हाँ, चाहिए, मुद्रा, एक नियम ये। कायोत्सर्ग और और खड़गा एक नहीं। नग्नता का नियम था, और एक मुख पर दृष्टि का नियम, ये तीन नियम थे। देखो मैं आपको बताती हूँ। खड़गा मुद्रा जो है, वो चाहे आप दिगंबर श्वेतांबर दोनों परंपराओं की मूर्तियों में लीजिए, मुद्रा आपको कायोत्सर्ग या खड़गासन ही मिलेगी। ठीक। मुख पर विरक्ति का भाव चाहे कोई भी मूर्ति लो, भले ही 2,500 साल प्राचीन लो या 15वीं शताब्दी की लो, मुख पर जो उनकी मुद्रा है या मुख पर जो भाव है, वो गंभीरता के, वैराग्य के, शांत प्रशांत मुद्रा में वो मूर्ति बनाई जाती है। और तीसरी बात है कि तीर्थंकरों की मूर्तियां कभी भी बाल अवस्था में या जरा अवस्था में नहीं दिखाई जाती। तो ये जो कुछ प्रमुख नियम है, ये श्वेतांबर दिगंबर कोई भी राजवंश हो, कितनी भी प्राचीन हो, कितनी भी अर्वाचीन अब हो, थर्ड बाद पॉइंट में नहीं सारी समझ चीजें आया। बढ़ाई जाएगी। हाँ, थर्ड पॉइंट नहीं समझ आया, तीर्थंकर की मूर्ति। वो हमेशा यौवन अवस्था में दिखाई दी जाती है ना। ओके। उनके लिए ना बाल्यावस्था दिखाई जाती है और ना ही वृद्धावस्था दिखाई जाती है। ठीक। तो ये जो कुछ प्रमुख बातें हैं, ये बातें कभी चेंज नहीं हुई। ये मैं आपको बता रही थी। तीर्थंकरों के बाहर बाहर का मंदिर चेंज होगा, मंदिर की शैली चेंज होगी, अलग अलग मंदिरों की शैली भी हम आगे देखेंगे। दीवारें चेंज होंगी, तीर्थंकर के आजू बाजू का सारा वातावरण चेंज हो जाएगा, या वातावरण मतलब कोई ना कोई नई नई यक्ष यक्षिणी आप लगाओगे, या प्रतिहार्य लगाओगे, अष्टमंगल लगाओगे, कुछ भी ऐड करोगे, लेकिन तीर्थंकर की जो मूर्ति है, उसकी उस मूर्ति में कहीं भी कोई भी विशेष बदलाव नहीं आया। ठीक। अब जैन मूर्तिकला के अंतर्गत हमने देखा था कि जो मंदिर में मूर्ति है वो लगभग 84 इंच, 108 इंच या 120 इंच की होती है। और जो तीर्थंकर की मूर्ति घर में होती है वो 12 इंच से अधिक नहीं होती। ये एक जैन मूर्तिकला का शास्त्र है। जैसे जैन मंदिरों का वास्तुशास्त्र होता है, वैसे ही जैन मूर्तिकला के कुछ शास्त्र बताए गए हैं, उसमें ये बात आती है। ठीक। और उन बातों का आज भी ध्यान रखा जाता है।
उसके मंदिर में बाद कितना मैम? किसमें? मंदिर में मंदिर में 84, 108 और 120, तीन ओके। प्रमाण दिए हैं। ठीक। अब देखिए, जैन मूर्ति कला को लेकर मैंने ये भी बात बताई थी कि सबसे प्राचीन मूर्ति कब की मिलती है। ये देखो, ये ना एक तो नंदा वंश की होनी चाहिए या फिर मौर्य वंश की होनी चाहिए। ये जब आगे मैं आपको बताऊंगी तो उसमें कुछ कुछ तो प्रतिमाएं मुझे मिली है, तो वो कैसे पहचानना है उसके भी कुछ विशेषताएं मैं आज आपकी लूंगी। ठीक। अब देखिए, सबसे प्राचीन मूर्ति जो मिलती है वो सिंधु घाटी में मिली है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो ये हुआ, एक्सकेवेशन हुआ, उत्खनन, तो उत्खनन में जो मूर्तियां प्राप्त हुई है उसमें सबसे प्राचीन मूर्ति मिली है। एक तो ऐसा कहा जाता है कि पार्श्वनाथ की, और सिक्कों पर भगवान ऋषभदेव और भगवान पार्श्वनाथ, इनके ज्यादातर मूर्तियां देखने को मिलती है। एक लोहानीपुर में भी मिली है, जो कि जिसका मस्तक नहीं है। ठीक। इसके बाद मैंने जैन मूर्ति कला के अंतर्गत जैन मूर्तियां की उसकी विशेषताएं क्या होती है, जैन मूर्तियां कैसी होनी चाहिए, इसे लेकर बताया था। शॉर्ट में हम एक एक पॉइंट देख लेंगे कि तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के मुद्रा संबंधी दो ही प्रकार की मुद्रा होती है, कायोत्सर्ग मुद्रा, पद्मासन मुद्रा। क्योंकि ये दोनों भी मुद्राएं जो है, ये त्याग को, स्थैर्य को और आत्म संयम को बताती है। और इसका वर्णन मिलता है आचारांग सूत्र और प्रतिष्ठा सारोद्धार। एक ध्यान रखना, प्रतिष्ठा सारोद्धार यह ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको साधु के आचार विचार तो मिलेंगे ही, लेकिन विशेष शिल्पकला के बारे में भी पता चलेगा। जैसे विविध तीर्थकल्प है, प्रतिष्ठा सारोद्धार है, इनमें मंदिरों के वास्तु के बारे में, मूर्तियों के वास्तु के बारे में विशेष जानकारी आपको मिल सकती है। तो लगा, बहुत हमारे बहुत सारे प्रमाण इन्हीं ग्रंथों से है। फिर उसके बाद नग्नता का नियम। ठीक। तीर्थंकर जो होते हैं ये संपूर्ण रूप से अपरिग्रही होते हैं और वो कर्म बंधन से मुक्त भी होते हैं। ये दोनों को दिखाने के लिए उनकी मूर्ति जो है वो हमेशा नग्न रूप में दिखाई गई है। ठीक। फिर इसके बाद मुख मुद्रा और दृष्टि के संबंधी नियम, इसे लेकर मैंने आपको बताया था कि श्वेतांबर परंपरा में आंख खुली है ऐसी भी मूर्तियां मिलती है। दिगंबर परंपरा में सारी मूर्तियां जो है वो आधी आंखें बंद है, आधी पलकें बंद है आंखों की, ऐसी ही मिलती है। उसे अर्धोन्मिलित मूर्ति कहा जाता है ना। ये अर्धोन्मिलित क्यों होती है? ये उनके ध्यान को दर्शाती है। ध्यान वास्तविक कब हो सकता है? आंखें बंद करके संपूर्ण ध्यान नहीं हो सकता। अगर आपको एकाग्र चित्त होना है तो आपको ध्यान आधी आंखें बंद करके ही आप कर सकते हो, और आधी आंखें बंद करके जो नासाग्र दृष्टि है वहां पर उनका ध्यान होता है, और ये दर्शाने वाली वो मूर्तियां होती है। फिर उसके बाद अलंकरण निषेध, मूर्ति के आजू बाजू में बढ़ाया गया है। कुछ कुछ मूर्तियां तो आपको ऐसे भी मिलती है कि जिसमें मूर्ति के साथ ही आभूषण बनाए गए हो, लेकिन अगर आप जैन मूर्ति कला के शास्त्र देखो तो उनमें तीर्थंकरों की मूर्तियों को किसी भी प्रकार से अलंकरण करने का निषेध है, कि आप मूर्ति के साथ उन्हें अलंकृत ना करें, क्योंकि वो आपके दृष्टि में, मतलब उन्होंने उच्च अवस्था को प्राप्त किया है, अब उनको संसार के संबंधों के साथ, अलंकारों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वो मुक्त आत्मा है, ये मुक्त आत्मा है। ये दिखाने के लिए जो जैन मूर्तियां है वे कैसी होनी चाहिए? अलंकार से रहित। ठीक। उसके बाद लांछन मैम, अलंकार तो सब मूर्तियों में होता है। ऊपर से लगाए जाते हैं, मूर्तियों की जो बनावट होती है उसमें नहीं बनाना चाहिए। अगर बनाते भी है, जैसे ये मूर्ति है, किसी किसी मूर्तियों में क्या होता है, मूर्ति के साथ ही अलंकार लगाए जाते हैं। ये तो अब ओके। नया चला है कि बाहर से उनको सजाया जाता है। जितना ज्यादा हाँ। सजाओगे उतनी ज्यादा अच्छी दिखेगी। ये तो हमारा है। तीर्थंकर की जो ओरिजिनल मूर्ति है, ओरिजिनल मूर्ति में किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं करने का विधान है। ये ऊपर से किया जाता है वो बात अलग ओके। है ना। लांछन, अब तो लगभग सभी मूर्तियों में लांछन होता ही है, लेकिन लांछन की प्रथा कब से शुरू हुई मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। लांछन की प्रथा लगभग छठी सातवीं शताब्दी से कंटिन्यू होती गई। कुषाण काल में लांछन, मूर्तियों के साथ लांछन रखने की प्रथा शुरू।
उसके पहले की जो मौर्य वंश है, नंद वंश है, उनके समय की जो मूर्तियां हैं उसमें कोई लांछन नहीं है। लांछन तो बाद में ऐड किए गए मूर्तियों के साथ, है ना। अब ये देखना, एक विशेष बात ये भी है कि तीर्थंकरों के जो 24 तीर्थंकरों के 24 लांछन है, उसमें कुछ कुछ लांछन दिगंबर परंपरा में अलग है, श्वेतांबर परंपरा में अलग है। अगर किसी तीर्थंकर की मूर्ति मिलती है जो कुषाण काल के बाद की है और उस पर लांछन अगर दिगंबर परंपरा का है, तब भी ये माना जाता है कि ये दिगंबर परंपरा की है, क्योंकि उसका लांछन जो है वो दिगंबर परंपरा में मान्य है ना। और कभी अगर लांछन श्वेतांबर परंपरा में जो बताया गया है उसके अनुसार है, तो ये भी उसके अनुसार भी भेद किया जाता है मूर्तियों में। अब इसके बाद उनके प्रभावल परिकर आजू बाजू में क्या रहेगा उसके संबंधी नियम, उसे कहते हैं प्रभावल के नियम, है ना। जैसे उनके अष्ट प्रतिहार्य है। अब आज की मूर्तियां आप देखोगे तो आपको लगभग तीन छत्र दिखाई देंगे। वो सिंहासन पर बैठे हैं ऐसे दिखाई देंगे, उनके पीछे भामंडल दिखाया जाएगा। पहले भामंडल भी नहीं दिखाया जाता था, जो पीछे का सर्कल है ना उसे भामंडल कहते हैं। पहले तीर्थंकरों की मूर्तियों में भामंडल भी नहीं दिखाया जाता था, ये बाद में शुरू हुआ। ये अष्ट प्रतिहार्य उसके साथ जोड़ने की जो प्रथा है, ये गुप्त काल के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक, फिर उनके आजू बाजू में दो चामरधारी इंद्र का होना, फिर यक्ष यक्षिणी का होना, फिर तीर्थंकर के मूर्ति के पीछे अशोक वृक्ष दिखाना। अशोक वृक्ष यानी अशोक नाम का वृक्ष नहीं, अशोक वृक्ष वो होता है जिस वृक्ष के नीचे तीर्थंकर को केवल ज्ञान हो। वो सारे वृक्ष उनके लिए अशोक वृक्ष है। अशोक का अर्थ यहाँ पर क्या है कि जहां से वो हमेशा के लिए शोक से रहित हो गए। प्रत्येक तीर्थंकर की दीक्षा और केवल ज्ञान ये लगभग वृक्ष के नीचे ही हुआ है ना। तीर्थंकर दीक्षा भी वृक्ष के नीचे लेते हैं और उनको केवल ज्ञान भी वृक्ष के नीचे होता है। तो प्रत्येक तीर्थंकर को अलग अलग वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ है। जैसे भगवान ऋषभ देव को वट वृक्ष के नीचे हुआ, भगवान महावीर को शालमली वृक्ष के नीचे हुआ, शाल वृक्ष के नीचे, है ना। तो उनके जो भगवान ऋषभ देव के लिए पीछे जो अशोक वृक्ष रहेगा वो वट वृक्ष रहेगा, है ना। अशोक वृक्ष यानी अशोक नाम का कोई वृक्ष नहीं, क्योंकि अशोक नाम का वृक्ष भी है। ध्यान रखना, यहां पर अशोक वृक्ष का अर्थ है कि जिस वृक्ष के नीचे तीर्थंकर को केवल ज्ञान। तो ऐसे वृक्ष अभी दिखाए जाते हैं जो कि उनके प्रतिहार्य होते हैं। इन प्रतिहार्यों को ऐड किया जाता है, इसे कहते हैं परिकर संबंधी नियम। ये नियम लेकर भी बताया गया है कि उनके अष्ट प्रतिहार्य आप बता सकते हो, जो कि अष्ट प्रतिहार्य क्यों बताए जाते होंगे तीर्थंकर के मूर्ति के साथ, कौन बता सकता है। आपने कभी देखा है तीर्थंकर के मूर्ति के साथ अष्ट प्रतिहार्य होते हैं, जैसे भामंडल होता है, तीन छत्र होते हैं, पीछे अशोक वृक्ष होता है, देखा है आपने। हाँ, हाँ, तो क्यों होते हैं अष्ट प्रतिहार्य। उन्होंने केवल ज्ञान के बाद उपदेश दिया वो बताने के लिए, एक दृष्टि से क्योंकि वो भी केवल है, ज्ञान पर जो वो तीर्थंकर हम प्रतिहार्य से रहित होते हैं, ऐसा कुछ प्रतिक्रमण में आता है मैम शायद। किससे रहित होते हैं। जो कुछ कंफ्यूजन है मैम, आप बताइए। देखो, मैं बताती हूँ, दो कारण हैं। एक तो अष्ट प्रातिहार्य ये तीर्थंकरों का अतिशय है ना। ये मात्र तीर्थंकरों को ही प्राप्त होता है, अन्य किसी व्यक्ति को नहीं। और दूसरी चीज, उन्हें भी ये तब प्राप्त होता है जब वे केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसके पहले नहीं। तो उनकी ये भी अवस्था दिखाने के लिए कि जिस दिन तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है उस दिन वे पहली बार देशना देते हैं, है ना। और जिस दिन वे देशना देते हैं उस दिन से जगत का कल्याण होना शुरू, मतलब हम सबका कल्याण, चतुर्विद संघ की स्थापना, इसमें आने वाले भवी जीवों को मार्ग मिलना, ये सब उसके बाद शुरू होता है ना। तो ये दोनों चीजों को दिखाने के लिए तीर्थंकर के साथ अष्ट प्रतिहार्य रखने की प्रथा शुरू हुई। ठीक, फिर उसके बाद यक्ष यक्षिणी। अब आप प्रत्येक मंदिर देखोगे मैम इसको एक बार इससे जी। पहले वाली स्लाइड बताइए ना मैम, 5th नंबर वाली पॉइंट।
ये लांछन संबंधी नियम। पॉइंट नंबर 5 की, हाँ। हाँ हाँ, हो गया मैम, थैंक यू। हाँ। अब यक्ष यक्षिनी की प्रतिमा संबंधी नियम। 24 तीर्थंकरों की यक्ष और यक्षिनी की प्रथा आपको दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं में देखने को मिलती है। दोनों परंपराओं में थोड़ा सा नामों में भेद आता है, कहीं कहीं पर अलग अलग नाम आते हैं। लेकिन जब से यक्ष यक्षिनी लांछन आदि आचार्यों ने ग्रंथों में ऐड किए हैं या दिखाया गया है, तब से जो तीर्थंकर की प्रतिमा है या उसके बाहर जो गर्भगृह है, एक तो उसके बाहर या फिर मंदिर के बाहर यक्ष यक्षिनी की मूर्तियां बनाने की प्रथा जैन दर्शन में रही है। मात्र जैन दर्शन ऐसा नहीं है कि वहां पर आपको यक्ष यक्षिनी मिलेंगे। बौद्ध दर्शन में भी यक्ष यक्षिनी की प्रतिमा दिखाई जाती है। उन वहां पर भी यक्ष यक्षिनी का उल्लेख मिलता है। ठीक, इसलिए यक्ष और यक्षिनी के आधार पर आप नहीं बता सकते हैं कि ये किसकी मूर्ति है। आपको उसके अन्य लक्षण देखने भी जरूरी है। ठीक, इसके बाद स्थापत्य एवं स्थान निर्धारण के नियम। जैसे कि तीर्थंकर की स्थापना हमेशा गर्भगृह में ही होनी चाहिए। गर्भगृह जो मंदिर है, मंदिर चारों ओर से, जैसे जैन मंदिरों का वास्तु हम देखेंगे, उसका वास्तुशास्त्र, तो उसमें तब आपको बताया जाएगा वो मंदिर का पूरा जितना एरिया है, उस एरिया का सेंटर पॉइंट जो है वहां पर ही गर्भगृह बनना चाहिए। ये नियम है। और उस गर्भगृह के अंदर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए ही प्रतिमा का वहां पर स्थापन होना चाहिए, उसकी स्थापना करनी चाहिए। ठीक, ये दो बात उनके स्थापना संबंधी बताए गए हैं। हाँ, ऊंचाई को लेकर मैंने बताया ना अभी आपको कि मंदिर में हो तो 84 108 या 120 अंगुल की मूर्ति होनी चाहिए। इसका वर्णन प्रतिष्ठा सार में, प्रतिष्ठा तिलक में, प्रतिमा लक्षण में, इन तीनों ग्रंथों में मिलता है। तीर्थंकर की जो प्रतिमा है वो सम प्रमाण में होती है, यानी सारे जो अंग है वह समसंतुलित होने चाहिए, क्योंकि वो समचतुरस्र संस्थान से युक्त होते हैं। तो जहां तक हो सके उनकी प्रतिमा जितनी अच्छी दिखे, उस दृष्टि से जितना आप सम रूप से उस प्रतिमा को रखोगे उतना अच्छा है। जैसे लगभग अगर देखो तो यहाँ पर तो इनका शरीर ये दिखाया है पतला, पर यहाँ पर ये जो इसे क्या बोलते हैं, शोल्डर, कंधा, ये कंधा जो है, कंधे। इसकी जो लंबाई होती है, ये घुटने घुटने का ये जो कोना आता है ना उसके समान होती है। तो यहाँ से वो चौरस आकार में दिखता है, इसीलिए उसे समचतुरस्र संस्थान कहते हैं। तो वो दिखा, एक तो लगभग आप उसे समानांतर दिखाए, जैसे उनके कान हैं, उनके कान उनके कंधे को टेकते हैं, तो वैसे ही प्रतिमा में दिखना चाहिए, क्योंकि वो उनके शरीर के अतिशय है ना। तो ऐसे जो उनके शरीर के लक्षण हैं, उन लक्षणों से युक्त आपको वो प्रतिमा बनानी है। उनके निर्माण संबंधी नियम मैंने ये भी बताया था कि मूर्ति निर्माण के लिए अगर वर्तमान में आप देखो, जो कि 12वीं शताब्दी के बाद प्रतिष्ठा सार आचार्य दिनकर आदि ग्रंथ लिखे गए, उनमें उन्होंने कहा कि आप मूर्ति निर्माण के लिए आप तीन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो पत्थर, धातु और रत्न, इन तीनों से ही मूर्ति बनाई जाती है। वर्तमान की आप कोई भी मूर्ति देखो तो इन तीनों के अलावा आपको नहीं मिलेगी, है ना। एक तो वो पत्थर में मार्बल की बनाई हुई होगी, धातु में पंच धातु की बनाई होंगी। पंच धातु में कौन कौन से पांच धातु आते हैं, कौन बता सकता है। पंच धातु की मूर्ति होती है, ये आपने सुना है। तो सोना, यस चांदी, मैम। पीतल, तांबा, गोल्ड, सोना नहीं सिल्वर, कांसा। होता उसमें। सोना होता है। कांसा। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज और एक और मेटल, एक कांसा छुरी पांच होता रहता है धातु है। है, यस। पंच धातु ये यानी लोहा। पांच धातु। हाँ तो पांच गोल्ड धातु में भी एक होता है सोना उसमें। रहेगा, एक चांदी रहेगी हाँ कंपलसरी, फिर उसके बाद तांबा रहेगा, ब्रॉन्ज, फिर उसके हाँ। बाद कांसा। कॉपर, कॉपर। कॉपर। नहीं, कॉपर, तांबा तांबा। यानी कॉपर, तांबा यानी ही कॉपर, ब्रॉन्ज नहीं। लोहा रहेगा, ब्रास। थोड़ा आयरन। लोहा, लोहा रहेगा ओके। उसको स्थिरता प्रदान करने के लिए, क्योंकि सोना चांदी और तांबा ये थोड़े जल्दी क्या बोलते हैं, बेंट हो जाते मेल्ट हो हैं, जाती है। है ना। हाँ,
तो उनको स्थिरता प्रदान करने के लिए लोहा रखा जाता है और लोहे के साथ जस्त रखा जाता है। जस्त को क्या कहते हैं इंग्लिश में? जिंक, जिंक मैम, हाँ, जिंक बोलते पांच हैं। धातु। हाँ, जिंक ना, ZINC। हाँ हाँ। हाँ, तो ये पांच धातु से बनी हुई मूर्ति होती है, उसे पंच धातु की मूर्ति कही जाती है ना। इसके बाद दक्षिण भारत में जो मूर्तियां मिली है वो ज्यादातर ब्रॉन्ज की मिली है, कांस्य की, क्योंकि कांस्य ठंडा होता है और वो उष्णता, जो वातावरण की उष्णता है उस उष्णता को नष्ट करता है। इसीलिए कभी आप मंदिर में जाओ तो मंदिर, अगर प्राचीन काल के मंदिर देखो तो मंदिर भी कैसे होते हैं, पत्थरों के बने हुए होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार के अन्य धातु का इस्तेमाल नहीं होता है। इस कारण से, पत्थरों से और मिट्टी से बने हुए होने के कारण, और मूर्तियां भी जो है पंचधातु और कांस्य की होने के कारण या फिर पत्थर की होने के कारण, वहां पर एक अलग प्रकार की ठंडक होती है ना। ठंडक की अनुभूति होती है क्योंकि वातावरण की उष्णता को ये चीजें नष्ट करती है, जिसकी वजह से आपको वहां जाकर और शांति मिलती है। ठीक। और ये विशेष कर से आपको दक्षिण भारत के जो मंदिर है, उन मंदिरों को आप देखोगे तो बाहर में बहुत गर्मी रहेगी लेकिन अंदर आप जाओगे तो आपको ठंडक की अनुभूति होगी। ये इनकी विशेषता रही है। दूसरी बात, धातु की मूर्तियां बनाने की शुरुआत क्यों की गई? हालांकि आप जब आगमों को देखोगे तो आगमों में साधु जी के लिए किसी भी प्रकार के धातु का इस्तेमाल का वर्जन किया है। साधु जी कभी भी कोई भी प्रकार का धातु अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि धातु जो है वो एक दृष्टि से हमारे भीतर अगर हम साथ साथ रखते हैं हमेशा, तो ऐसा कहा जाता है कि उससे साधना में व्यत्यय आ सकता है, एक प्रकार की नकारात्मकता बढ़ सकती है, ऐसा किसी आचार्यों का कहना था। तो आप साधु जी को आज भी, अगर आप साधु जी के नियम देखोगे तो साधु जी को धातु अपने पास रखना अलाउड नहीं है ना। पर फिर भी धातु की मूर्तियां क्यों बनाई गई, उसके पीछे तीन रीजन थे। एक तो सबसे पहली बात, धातु की मूर्ति दीर्घकालीन टिकती है। पत्थरों में खंड हो सकता है, पत्थर खंडित हो सकते हैं, धातु खंडित नहीं होते, है ना। दूसरी चीज, वो प्रतिष्ठा योग्य है। उस धातु की मूर्ति में, पंच धातु की आप मूर्ति बनाओगे, उसमें आप सोना चांदी का इस्तेमाल करोगे तो उसकी शाइनिंग तो होनी ही है, क्योंकि वो मेटल्स है। लगभग ये सारे मेटल्स ही यूज होते हैं और मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो शाइन करता है ना। तो वो तो होती ही है, लेकिन उसके साथ वो प्रतिष्ठा योग्य भी होती है क्योंकि प्रतिष्ठा वाले धातु आपने इस्तेमाल किए। और तीसरी चीज कि पूजा के लिए पंच धातु की मूर्ति उपयुक्त मानी है, क्योंकि पत्थरों के साथ आप पूजा करोगे, जैसे दही का अभिषेक होता है, दूध का अभिषेक होता है, पानी का अभिषेक होता है, तो पत्थर भी खराब होने के चांसेस होते हैं, वो भी गलने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये जो पांच धातु है जिसका इस्तेमाल किया गया है, उनके साथ आप पूजा भी कर सकते हो, तब भी ये लंबे समय तक अपनी प्रॉपर्टीज नहीं छोड़ते। इस कारण से मैम वो बाद के आचार्यों ने प्र- धातु की मूर्तियों के लिए परमिशन दी। इसके अलावा हमने देखा था कि लकड़ी की, मिट्टी की और कोई भी अस्थाई पदार्थ है जिससे कि वो मूर्ति जल्दी नष्ट हो जाए, इनकी मूर्तियां बनाने का निषेध हमारे आचार्यों ने किया है। जो मूर्तियां जल्दी नष्ट हो जाए और उसकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। ध्यान रखना, प्रतिष्ठा उन्हीं मूर्तियों की हो सकती है जो कि चट्टान से बने हुए पत्थर है वो, और पंच धातु में से किसी भी धातु से या पंच धातु से बनाई गई मूर्ति हो, उनकी ही मंदिर में प्रतिष्ठा हो सकती है। अन्य किसी मैम, भी। तो मंदिर को प्रतिष्ठा यानी जो होता है, मतलब वो मूर्ति की स्थापना उस जगह हाँ, पे। तो मूर्ति की मंदिर और में जो प्रतिष्ठा के साथ, विधि के साथ प्राण स्थापना प्रतिष्ठा की होता जाती है। है वो क्या होता है? प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा मैंने एक बार सुना था मैम, मुझे पूछना है, इज इट ट्रू कि जो मूर्ति की आंख होती है ना, दे लाइक उसमें कुछ प्राण फूकते हैं और उसके बाद उसको ढक देते हैं, और जब वो कपड़ा पहले उठाए अगर सामने कोई रहे तो बोलते हैं उस इंसान की निश्चित ही डेथ होगी। तो यूजुअली क्या करते हैं, बोलते हैं आजकल कांच रखते हैं सामने। तो ये सच है क्या? ये सुना था मैंने कहीं पे। अजीब है, देखो, ऐसी अजीब। तो बहुत सारी बातें हैं जो सुनी सुनाई हम तक आती है। बट आई डेंट बिलीव, मतलब मुझे लगा ऐसे क्या होगा कि कोई भी तीर्थंकर की मूर्ति की आंख से कोई किसी की मृत्यु हो जाएगी और
वो करने के लिए काट सकते हैं, मतलब बड़े बड़े मंदिर में भी मैंने ऐसे देखा है, डोंट नो ये टेक प्राण नेम्स, लेकिन प्रतिष्ठा मेरे तो को किया याद अभी ही नहीं है। हुआ है था ना अभी नहीं। लास्ट ईयर, अयोध्या मंदिर में बोला था ना ऐसा कुछ, तो प्रतिष्ठा से बेसिक पहले नहीं, कांच प्राण उधर लगाया प्रतिष्ठा गया। की जाती है। देखो, प्राण प्रतिष्ठा करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है कि उस मूर्ति में, मतलब एक प्राण प्रतिष्ठा का शाब्दिक अर्थ मैं बताती हूँ, कि उस मूर्ति में प्राण भरे जाते हैं ताकि वह मूर्ति लंबे समय तक लोगों को फल देती रहे। पर ये सब हमारी धारणा है। उसमें मंत्रोच्चारण के साथ, मंत्रों में तो ताकत होती ही है, मंत्र उच्चारण के साथ निरंतर वहां पर मंत्र उच्चारण करके, विधि करके, उस मंदिर की वो जो मूर्ति है उसमें प्राण फूके जाते हैं, ऐसी उनकी धारणा है। इन बातों को हालांकि मैं विश्वास नहीं करती हूँ। मेरा तो ये कहना है कि तीर्थंकर की मूर्ति चाहे मंदिर के अंदर हो चाहे मंदिर के बाहर हो, तीर्थंकर की नहीं, चाहे कोई भी मूर्ति हो, वो जहां भी रहे वो मूर्ति पूजनीय ही है, अगर किसी भगवान की भी है तो। पर वो करने की प्रथा मैंने भी सुनी सुनी है, जो कि मूर्ति पूजक परंपरा में विशेष रूप से चलती है। ये जो बात आपने कही कि जो उसे पहली बार देखता है उसकी मृत्यु हो जाती है, ये मुझे ऐसे लगता है कि शायद कोई उनकी ऊर्जा को सहन नहीं कर सकते हैं और कोई जाकर वो तुरंत ऊर्जा को ग्रहण ना करे। जैसे कि मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमारे जो प्राचीन पूर्वज जो हुए ना, उनकी ये मान्यता थी कि कोई कोई व्यक्ति जो है वो उस लेवल तक पहुंच जाता है, हायर लेवल तक, कि उसकी ऊर्जा एक सामान्य व्यक्ति सीधे रूप से ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे हम्पी के वहां पर एक वृंदावन आता है, हालांकि कन्नड़ा में वृंदावन का अर्थ होता है स्मशान भूमि, है ना। तो वहां पर वृंदावन स्थल आता है, वहां पर जो 7 या 9 ऋषि है उन्होंने जीवंत समाधि ली थी। अब ध्यान रखिए, जीवंत समाधि ली थी। तो जीवंत समाधि लेने के समय उनके जो भाव थे कि मैं जिंदा क्या कर रहा हूँ, समाधि ले रहा हूँ, वो भाव हम सहन नहीं कर सकते, उनकी ऊर्जा हम सहन नहीं कर सकते, ऐसा वहां के लोगों का मानना है। तो इसीलिए जहां पर उनके वो आपको सुनाई दे रही खड़गे, है मैम यानी की क्या बोलते, आवाज? टॉम है, जिनके अंदर उनकी समाधि हुई है, उसके आसपास भी किसी व्यक्ति को जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि उनकी ऊर्जा आज भी वहां पर है और उस ऊर्जा को हम सहन नहीं कर सकते। वैसे ही तीर्थंकर जो है, तीर्थंकर की ऊर्जा सबसे उत्कृष्ट होती है और उसमें जब प्राण फूके जाते हैं तो उसमें और ज्यादा ऊर्जा आती है, ऐसा उन आचार्यों का मानना होगा। और हम जैसे सामान्य व्यक्ति तुरंत उस ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अभी तक साधना को शुरुआत नहीं की है। हम साधना के रास्ते पर कभी चलेंगे तब की बात है। तो वो ऊर्जा भी हम तुरंत ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इस कारण से आचार्यों ने ये नियम बनाया होगा कि जो देखेगा उसे ये तकलीफ होगी, क्योंकि ऐसा सुनेगा तो कोई नहीं जाएगा, है ना। ऐसा तो हालांकि मेरे हिसाब से नहीं होता है, क्योंकि जब तक आपका आयु कर्म प्रबल है तब तक कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पर एक उनकी उनके पीछे उनका उद्देश्य ये होगा कि आपने तुरंत उस मूर्ति को नहीं देखना है, क्योंकि अभी तक हम में वो योग्यता नहीं है कि हम तुरंत उस ऊर्जा को ग्रहण कर सके। इसे लेकर एक बहुत अच्छी बात आती है कि व्यक्ति जो है ना, व्यक्ति, आज का व्यक्ति, अगर मैं आपको अमृत दूं और आपको जहर दूं, तो आज का व्यक्ति जहर पचा सकता है, अमृत नहीं पचा सकता। वो अमृत खाएगा तो मर जाएगा। और ये सच्ची बात है, आई- ये सत्य बात है कि हम जहर पचा सकते हैं, क्योंकि हमने हमारे शरीर को आदत वैसी लगा दी है, हम अमृत नहीं पचा सकते। जिस व्यक्ति ने बचपन से कभी बहुत हाई लेवल पंच पकवान खाए ही नहीं हो, उसने बस रोटी और मिर्ची खाई है, सोचो आप, उस व्यक्ति को अगर आप अचानक पंच पकवान देंगे तो उसकी शरीर, वो शरीर जो है वो उस भार को सहन कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। बस वैसा ही है, हम नकारात्मक, इतनी नकारात्मक ऊर्जा में रहते हैं कि उस ऊर्जा को हम सहजता से कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन हाई लेवल की सकारात्मक ऊर्जा हम जल्दी से कैप्चर नहीं कर पाते, उसे जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए हमारे अंदर वो ऊर्जा होना जरूरी है ना। तो इसीलिए भी आचार्य तुरंत प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति को देखने नहीं देते। ठीक, और ऐसा बोलेंगे कि आप देखना मत, वो ऊर्जा सहन नहीं कर पाएंगे, तो लोग और जानबूझ कर जाएंगे। हम वक्र बुद्धि वाले लोग हैं, हमें अगर नहीं कहो तो हम पहले जाते हैं, है ना। इसीलिए ऐसा डर दिखाना पड़ता होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसके आगे मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी ऐसा अनुभव किया नहीं है। ठीक।
इसके बाद देखिए, अब एक एक कालीन जो मूर्तियां है, सबसे पहले मौर्य कालीन आएगी। मौर्य कालीन से पहले मुझे नंद वंश का लेना था, लेकिन मौर्य काल के बाद राजा खारवेल हुए, और राजा खारवेल ने 300 वर्ष प्राचीन जो नंद वंश के राजा थे वो उनकी मूर्ति लेकर गए थे, उस मूर्ति को वापस प्राप्त किया। तो और इस कारण से नंद वंश की मूर्तियां भी कम मिलती है, और वो उसका वर्णन भी खारवेल के समय से आता है, इसलिए मैंने वो 2 नंबर पे रखा है। हालांकि मौर्य वंश के पहले नंद वंश था। ठीक। अब मौर्यकालीन जो जैन मूर्तियां हैं, इनकी विशेषता क्या है? मैं शॉर्ट शॉर्ट में आपको 4 4 5 5 पॉइंट ही बताऊंगी, क्योंकि मूर्ति कला को लेकर हम ज्यादा नहीं चला सकते, आपका पोर्शन बहुत वास्ट है। मौर्यकालीन जो मूर्तियां हैं उनमें सबसे पहली विशेषता है कि ये अत्यंत सरल है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई अलंकरण नहीं है, कोई ऊपर से कोई अलग से लगाया गया नहीं है। मात्र तीर्थंकर की मूर्ति आपको एक तो खड़े खड़े मिलेगी या फिर पद्मासन में बैठे हुए मिलेगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं, प्रतिहार्य नहीं, लांछन नहीं, यक्ष यक्षिणी नहीं, कोई अलंकार नहीं, कोई अन्य साधक नहीं, कुछ नहीं। अन्य साधक जो राजा आदि है, मतलब अलंकारों से युक्त है, एकदम सिंपल सादी मूर्तियां है। इस ये सारी जो मूर्तियां हैं ये कठोर पत्थर से बनाई गई है। कठोर पत्थर से बनाने के कारण इसमें जो आपको चित्र दिखे या वो मूर्ति जो है, उस मूर्ति को एक सूक्ष्मता नहीं है। एक प्रॉपर जो उसकी शैली होनी चाहिए मूर्तियों की, जो आज की मूर्तियों में हम देखते हैं या गुप्त काल की बाद की मूर्तियों में देखते हैं, वैसा नहीं है। एक कठोर पत्थर के कारण उस पत्थर में जैसे वो तराशते गए या जितना तराश सकते थे वैसे उन्होंने आकार दिया है। इस कारण से इस मूर्तियों का जो आकार है ये आज की अपेक्षा अत्यंत स्थूल है। जब आप ये मूर्तियां देखोगे आपको ध्यान में आएगा। इन्होंने भला हालांकि वहां पर ध्यान रखने का पूरा प्रयास किया है कि तीर्थंकर के जो हाथ होते हैं ये घुटने के नीचे तक होते हैं, घुटने से नीचे जाते हैं, कान जो है वो अपने कंधों को स्पर्श करते हैं। तो तीर्थंकर के जितने अतिशय दिखा सकते थे वो मूर्तियों में दिखाने का प्रयास किया गया है। परंतु जो मूर्ति है वो कठोर पत्थर पर बनाने के कारण उसमें इतनी सूक्ष्मता या इतनी गहराई देखने को नहीं मिलती, इतनी क्लियरिटी नहीं है, फिनिशिंग जिसे कहते हैं वो फिनिशिंग कम देखने को मिलती है। फिर इनकी जो मुद्रा में यहाँ से जो तीर्थंकर की मूर्तियां बनी, तो तीर्थंकर की मूर्तियां कायोत्सर्ग मुद्रा में भी होनी चाहिए। इसकी जो प्रथा है वो शुरू करने वाले थे मौर्य राजवंश। कायोत्सर्ग मुद्रा में जैसे तीर्थंकर केवल ज्ञान के पूर्वक कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े होकर ध्यान करते हैं, तो वो कायोत्सर्ग मुद्रा में यानी खड़े खड़े ध्यान में मूर्ति को दिखाना, इसकी शुरुआत मौर्य राजवंश ने की। ठीक। फिर उसके बाद जो आध्यात्मिक गंभीरता वगैरह है वो आपको अधिक देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियस है इसमें बाकी का कुछ है ही नहीं, बस कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़ी है। तो सबसे ज्यादा अत्यधिक गंभीरता उनके चेहरे पर दिखाई गई है ना। भावों की अभिव्यक्ति नहीं मिलेगी उनके चेहरे पर, आपको किसी भी प्रकार के भाव नहीं मिलेंगे, मात्र गंभीरता सूचक ध्यान में खड़े हैं ऐसे ही भाव मिलेंगे। और इसमें किसी भी शैली जो अन्य जो नूतन शैली है उसका अभाव है। जो पहले की शैली है उसको हम यहाँ से